नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। पिछले 10 महीनों से बंद पड़े स्कूल धीरे धीरे खुल रहे हैं। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात सहित कई राज्यों में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। कई जगह 9वीं और 11वीं की पढ़ाई भी शुरू हो रही है और अब महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों ने 5वीं से क्लासेस शुरू करने का ऐलान कर दिया है। परेशानी की बात यह है कि कोरोना अभी गया नहीं है, आम लोगों में वैक्सीनेशन भी शुरू नहीं हुआ है और यही नहीं, कोरोना का नया स्ट्रेन, उस पर अभी चर्चा चल रही है। बच्चों के लिए बताया जा रहा है कि ये ज्यादा एग्रेसिव है, ज्यादा घातक है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या स्कूल खुलने का ये सही वक्त था? स्कूल खुल तो रहे हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए? क्या उस मोर्चे पर अभी हम विश्वास कर सकते हैं कि बच्चे स्कूल जा सकते हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं? स्कूल खोलने के लिए क्या वैक्सीनेशन का इंतजार करना सही नहीं होगा? आज इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। लौटते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। साल भर के सन्नाटे के बाद देश के स्कूलों में अब बच्चों की चहल पहल दिखने लगी है। कोरोना कंट्रोल में है, वैक्सीन वाला जीत का टीका शहर शहर लगाया जा रहा है। जिंदगी पटरी पर लौट आई है। ऐसे में स्कूल भी बच्चों की ज्यादा से ज्यादा अटेंडेंस के लिए कमर कस चुके हैं। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु सहित लगभग सभी राज्यों में 10वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की तारीखों के ऐलान के साथ ही ये तय था कि प्रैक्टिकल्स, प्री बोर्ड और कोर्स की तैयारियों के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। कई राज्य तो दिसंबर से ही 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस शुरू कर चुके हैं। तमिलनाडु में 19 जनवरी से 10वीं 12वीं की क्लास शुरू कर दी गई है, जबकि दिल्ली, राजस्थान, गुजरात में 18 जनवरी से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, बिहार, एमपी, यूपी सहित कई राज्यों ने तो जनवरी के पहले हफ्ते से ही 10वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू कर दी थीं। हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी सहित कई राज्य तो 9वीं और 11वीं की क्लासेस पहले से ही शुरू कर चुके हैं। लेकिन सभी जगह पूरी एहतियात बरती जा रही है। स्कूल भेजने से पहले माता पिता की इजाजत जरूरी है। बच्चों को मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। इसके अलावा सैनिटाइजेशन की सुविधा भी की गई है। लेकिन अब महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों ने 5वीं की क्लासेस शुरू करने का ऐलान कर दिया है, जो बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स की चिंता भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कोरोना अभी सिर्फ कमजोर हुआ है, पूरी तरह खत्म नहीं। और कोरोना का नया स्ट्रेन तो बच्चों के लिए भी घातक है। नए स्ट्रेन के मिले मामलों पर स्टडी से खुलासा हो चुका है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को नया स्ट्रेन अधिक संक्रमित कर रहा है। दरअसल शरीर में ACE2 रिसेप्टर वायरस का वाहक होता है। इसी के जरिए शरीर में वायरस पहुंचते हैं। बच्चों के शरीर में ACE2 रिसेप्टर कम होते हैं। ऐसे में पुराने कोरोना वायरस से छोटे बच्चों को कम खतरा था, लेकिन नया स्ट्रेन कम ACE2 रिसेप्टर से भी शरीर में जा रहा है। यही कारण है कि अभिभावक छोटे बच्चों की सेहत को लेकर डरे हुए हैं, क्योंकि बड़े बच्चे तो SOPs का पालन कर लेंगे, लेकिन छोटे बच्चों के लिए हर वक्त मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मुश्किल है और स्कूलों के लिए भी हर बच्चे पर ध्यान देना कठिन है। कोरोना को भारत ने हर मोर्चे पर मात दी है। रोज घटते मामले हर तरफ उम्मीद की एक किरण ले आते हैं, लेकिन सरकारी निर्देश साफ है कि बच्चों को तभी स्कूल भेजें जब माँ बाप उनकी सेहत को लेकर आश्वस्त हों। ऐसे में माता पिता के सामने बच्चों का भविष्य और उनकी सेहत के बीच चुनाव का एक अजीब सा कंफ्यूजन पैदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, इकॉनमी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, बाजार खुल चुके हैं, लोगों की आवाजाही भी हो रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी धीरे धीरे खुल चुका है। ऑलमोस्ट सब जगह वापस जिंदगी पटरी पर लौट चुकी है। लेकिन क्या यह सही वक्त है कि हम स्कूल्स में बच्चों को भेजें? क्या इतना कॉन्फिडेंस है पेरेंट्स में, स्कूल्स में,
सरकारों में, सरकारी तंत्र में, कि वो कह सके कि हाँ, बच्चों के लिए अब स्कूल पूरी तरह से सेफ हैं और अब स्कूल में बच्चों का वेलकम है। स्टेप उठाने शुरू हुए हैं, 10वीं 12वीं से शुरू हुआ, अब धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता नजर आ रहा है। अब महाराष्ट्र में जो शिक्षा मंत्री हैं वर्षा गायकवाड़, उन्होंने कहा है कि 27 जनवरी से 5वीं से भी स्कूल खोलने की तैयारी हम लोगों ने कर ली है और अब बच्चे 5वीं से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट जो हैं वो भी स्कूल आ सकते हैं। लेकिन क्या ये वाकई में एक सही वक्त है बच्चों को स्कूल भेजने का? इन तमाम मुद्दों पर बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं और सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो है पेरेंट्स के बीच में। पेरेंट्स के बीच में एक तरफ बच्चों का भविष्य है और दूसरी तरफ बीमारी है। दोनों में से किसको चुनना है? कहां पर बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा? कौन सा चुनाव? ये एक बड़ा कंफ्यूजन है। आज इस पर करेंगे बात। 3 मेहमान मेरे साथ खास तौर से जुड़ रहे हैं आज के शो में। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं आज के मेहमानों से। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनय जैन, जो कि CEO एंड MD हैं विटी इंटरनेशनल स्कूल के। डॉक्टर जैन, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं अपराजिता जी गौतम, प्रेसिडेंट हैं दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की। अपराजिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं देश के जाने माने हेल्थ विशेषज्ञ और मैक्स हेल्थ केयर में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर मनोज, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर जैन, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। देखिए, कहीं पर स्कूल 10th एंड 12th की बात चल रही है, कहीं 9th एंड 11th की बात चल रही है और अब तो 5th से भी बात चल रही है। मुझे बताइए, स्कूल्स कितना कॉन्फिडेंट हैं सर स्कूल्स रीओपन को लेकर? क्या आप आश्वासन देंगे पेरेंट्स को, बच्चों को, सरकारों को कि अब स्कूल पूरी तरह से सेफ हैं और आप किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए कम से कम स्कूल स्तर पर तैयार हैं? मेरा ऐसा मानना है कि स्कूल्स बिल्कुल तैयार है और इसके पीछे 2-3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहले अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बच्चों में ये वायरस का संक्रमण बहुत ही मिनिमल रहा है और बच्चों की रिकवरी रेट भी सुपर फास्ट रही है। ये पहली वजह है जो पेरेंट्स कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, हम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। इसके पश्चात अगर हम मेडिकल रीजंस को अगर देखें तो मेडिकली भी ये प्रूव हुआ है कि ये जो वायरस है ये बच्चों की नेजल म्यूकोसा पे अटैक नहीं कर रहा है। और सेकेंडली, बच्चों को जो बचपन से ही वायरस के टीके दिए जाते हैं उसकी वजह से बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता उनकी ज्यादा है। इस वजह से हम देख रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, इंडिया में ही नहीं अक्रॉस द ग्लोब, बच्चों में संक्रमण कम पाया जा रहा है और पाया भी जा रहा है तो बच्चे फास्ट रिकवर कर रहे हैं। इसके पश्चात बात करते हैं कि ये क्यों शुरू होने चाहिए। यदि हम स्कूल नहीं शुरू कर रहे हैं, हम भी पहले ऐसा ही सोचते थे कि स्कूल नहीं शुरू होने चाहिए, हम ऑनलाइन एजुकेशन, इससे हम एकेडमिक को कवर करने की कोशिश कर रहे थे जी। लेकिन देखने में यह आया कि एकेडमिक लॉस तो एक तरफ है, लेकिन मेजर जो तकलीफ हम फेस कर रहे हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर। बचपन से अगर प्री स्कूल्स की बात करूं तो मेजर डेवलपमेंट ईयर्स बच्चों के जा रहे हैं, जो कि एक प्री स्कूल एजुकेशन में उनकी कहते हैं कि शुरुआत के 5 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये 5 सालों में से तकरीबन 1 से सवा साल का लॉस हो रहा है, बच्चों का विकास का लॉस हो रहा है। बच्चे आज नॉन कम्युनिकेटिव हो गए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से जो आंखों पे जो स्ट्रेन आ रहा है उसकी बहुत शिकायतें आ रही है। बच्चों ने बोलना बंद कर दिया है, खेलना बंद कर दिया है। बच्चों के अंदर में एक स्ट्रेस देखा जा रहा है, इमोशनल वेलबींग उनकी अफेक्ट हो रही है। ठीक है। इस वजह से हम लोगों को अब ये लगने लगा है कि स्कूल को बुलाने में रिस्क है या स्कूल में नहीं बुलाने से रिस्क है। उसके बाद अब यदि आप गौर करेंगे बट सर, तो सारी स्कूल्स, आई एम सॉरी सर, मैं आपको टोक रहा हूं यहां पर, लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न जो है, आपने कहा कि बच्चों में स्प्रेड कम है, उन पे इसका असर ज्यादा है। पहली बात तो सर, जो स्ट्रेन सेकंड आया है, स्ट्रेन 2 आया है, जिसको यूके स्ट्रेन कहा जा रहा है, वो बहुत सारी स्टडीज बता रही हैं कि वो बच्चों के लिए खास तौर से खतरनाक है, ज्यादा एग्रेसिव है बच्चों में। तो नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हैं कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है कि उनको स्कूल में लाया जाए, लेकिन सवाल ये है, पेरेंट्स आपसे सीधे सीधे ये पूछेंगे, अगर बच्चे को खुदा ना खास्ता वो पॉजिटिव पाया जाता है, वो संक्रमण की चपेट में आ जाता है, क्या स्कूल जिम्मेदारी लेंगे बच्चे की? देखिए, स्कूल्स यदि सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती है तो हम ये कॉन्फिडेंट हैं कि हम सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए स्कूल की बहुत ही बखूबी शुरुआत कर सकते हैं। हम लोग और भी बहुत सारी हमने तैयारियां की है। हम ऑल्टरनेट डे क्लासेस कर सकते हैं, हम बच्चों को स्कैटर्ड वे में पढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती है। एक दूसरी बात कहना चाहूंगा यहाँ पर विशेष तौर पर जी, आज बच्चे अपनी बिल्डिंग में हो या रेस्टोरेंट में हो, वहां पर जा रहे हैं, वहां पर खा पी रहे हैं, खुलेआम मॉल्स में घूम रहे हैं।
जितनी आज चौपाटी हो रखी है, चौपाटी पर जाकर आप देखिए, जुहू पर जाके देखिए, बच्चों की लाइन लगी हुई है, वहां पर भी संक्रमण का उतना ही खतरा था। लेकिन आज पेरेंट्स एक चीज जानते हैं कि आज बच्चों को यदि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और जो कोविड प्रोटोकॉल्स यदि हम घर पे भी बच्चों को फॉलो करवा रहे हैं, बाहर ले जाते वक्त फॉलो करवा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो स्कूल में कोई डिफरेंट चीज होने वाली है। स्कूल में भी हम वो सारी चीज फॉलो करवा के वही प्रिकॉशन लेकर बच्चों की सुरक्षा कर सकते हैं। ओके, अपराजिता जी, डॉक्टर जैन कह रहे हैं कि स्कूल्स पूरी तरह से तैयार हैं, और स्कूल्स ही क्यों आप आने के लिए मना कर रहे हैं? स्कूल्स पर ही आप सवाल क्यों उठा रहे हैं कि स्टूडेंट्स को ना भेजा जाए? बाहर आप जाइए, मॉल्स में, बाजारों में, गैदरिंग में, पब्लिक प्लेसेस में, पार्क्स में, कॉलोनीज में तो बच्चे खूब खेल रहे हैं, और वहां पर जब बच्चों की सुरक्षा की चिंता नहीं है तो फिर स्कूल में क्यों, जहां पर बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है और स्कूल तैयार भी है? जी, थैंक यू दीपक जी। जो जैन साहब ने अपनी बात रखी है, तो मैं जैन साहब की बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर वो ये लॉजिक देते हैं कि बच्चे पिकनिक में जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, तो जैन साहब बच्चे जो पिकनिक या मॉल पे जा रहे हैं रोज नहीं जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा, वो पिकनिक या मॉल अगर जा रहे हैं तो पेरेंट्स की निगरानी में जा रहे हैं, तो पेरेंट्स अपने ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपने बच्चों को अपने साथ लेके जा रहा है। जहां तक रही बात स्कूल खुलने की, तो मैं फिर ये कहना चाहूंगी कि जब हम स्कूल खुलने की बात करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए, एक तरफ सरकारी स्कूल हैं और एक तरफ प्राइवेट स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूल, जैसे जैन साहब ने बोला कि उन्होंने सारी तैयारी कर रखी है, एसओपी कर रखी है, वी डू एग्री, उन्होंने सारी तैयारी कर रखी होगी, क्योंकि उनको तो अपना दरबार सजाना है कि जिससे से ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजे। बट वहीं जहां पे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, क्या सरकारी स्कूलों में तैयारी है? बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं है तैयारी। हम आपको बताते हैं, एक रात पहले दिल्ली में 18 तारीख को स्कूल खुलना है, एक रात पहले तक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल तक को नहीं पता अगले दिन क्या होगा। ये आप देखिए, 10 बजे अगर हमारी टीचर से बात हो रही है, तो ये हमें समझना चाहिए कि जो है कि क्या सरकार तैयार है? पेरेंट्स का भी छोड़िए, क्या सरकार ने सरकारी स्कूलों में प्रॉपर अरेंजमेंट किया है? नहीं किया है, क्योंकि यहां पर हमने बात की, आपने भी पूरा एक्सप्लेन किया, कोरोना से रिलेटेड, कोरोना स्ट्रेन जो ज्यादा भयानक तरीके से आ रहा है, जो ज्यादा बच्चों को इफेक्ट कर रहा है। और यहां पे जैन साहब को एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी कि जैन साहब, यहां पर वर्ल्ड वाइड बच्चे इसलिए बचे रहे क्योंकि सभी लोगों ने अपने बच्चों को घर में कैद कर लिया था। मैं कैद वर्ड यूज कर रही हूं। वो खुद बाहर निकले हैं, घर में पेरेंट्स अपना सामान वगैरह लाने के लिए खुद निकले, बच्चों को किसी ने निकाला। जहां जहां बच्चों को निकाला गया, वहीं आप देख लीजिए, आप उतने ही आंकड़े आए हैं, वहां बच्चे उतने इफेक्ट हुए हैं। जब इफेक्ट ही नहीं होंगे तो आप उनका रिकवरी रेट कैसे निकालेंगे? फटाफट से जैन साहब का रिएक्शन ले लेते हैं अपराजिता जी, मैं फिर डॉक्टर मनोज के पास जाऊंगा। फटाफट जैन साहब का रिएक्शन ले लेते हैं। जैन साहब, यस मैम, जैन साहब। नहीं, मैडम, मैं आपकी बात से थोड़ा सा असहमत हूँ। रीजन ये है, जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चों को घर में कैद रखा गया था, इसकी वजह से उनमें कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ, ये बात सही नहीं है, मेडिकली भी सही नहीं है। मैं अपनी बात करूंगा, मेरे घर में मुझे कोरोना हुआ, मेरी वाइफ को कोरोना हुआ, मेरे दोनों पेरेंट्स को कोरोना हुआ, लेकिन मेरे दोनों बच्चों को जो बिल्कुल उसी घर में हमारे साथ खाना खाते थे, उनको कोरोना नहीं हुआ, या हुआ भी होगा तो कब आकर गया हमें पता नहीं चला। इससे ये साबित होता है, मेरे अपने घर की अगर मैं बात करूं, कि बच्चों में इसे फाइट करने की क्षमता ऑलरेडी ज्यादा है, और ये मेडिकली प्रूव किया गया है। ये मेडिकल साइंस कह रही है कि नेजल म्यूकोसा पे अटैक नहीं होता है, और बच्चों में बट जैन साहब, आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताया है सर, वो बिल्कुल सही एक्सपीरियंस, हम उसको मान रहे हैं, और वो वाजिब भी है, वो लॉजिकल भी है। लेकिन अगर ऐसा ही होता सर, तो फिर सरकारों को क्या दिक्कत है कि बच्चों को स्कूल भेजने में? सरकार अब तक, अपराजिता यही पूछ रही है ना, सरकार कॉन्फिडेंस दिखा दे। आपकी बात, आपके जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हम सबके सामने, हम जान भी रहे हैं इस चीज को कि बच्चों में उसका असर कम हुआ है। एक स्प्रेडर के तौर पर बच्चे बिहेव जरूर कर सकते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली बच्चों पर इसका असर कम हुआ। फर्स्ट स्ट्रेन की बात मैं कर रहा हूं। तो फिर सरकार, अगर आपका एग्जांपल लेकर सरकार बोल ले, फिर सरकार अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो पेरेंट्स को थोड़ा सा तो आनाकानी वो करेंगे ना सर। देखिए, स्टैटिस्टिक्स अभी अभी आ रहे हैं, सारी चीजें अब खुलकर सामने आ रही है।
और जो कोरोना का डर आज से 3 महीने पहले था, 2 महीने पहले कम हुआ और आज एकदम निम्न स्तर पर है। कोरोना को लेकर डर हम बड़ों में भी नहीं है, ना कि बच्चों में है। ऑलराइट, तो ये इनफ एक एविडेंस है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। ऑलराइट डॉक्टर मनोज, अब मैं आपके पास जाऊंगा। आपने अपराजिता जी और डॉक्टर जैन दोनों की बात सुनी, दोनों के अपने अपने तर्क हैं बच्चों को स्कूल भेजने और ना भेजने को लेकर, शंकाओं की जो बातें। इस स्थिति में सर, आपको अगर सरकार कहे कि डॉक्टर मनोज हमें सलाह दें कृपया, दोनों लोग हमारे सामने, दोनों स्टेक होल्डर्स, पेरेंट्स भी और स्कूल भी हमारे शो पर भी हैं, और एक सिचुएशन में आपके सामने देता हूं कि सरकार कहे डॉक्टर मनोज हमें बताइए बच्चों को स्कूल भेजा जाए या नहीं, तो आपकी सलाह क्या होगी सर? शुक्रिया दीपक जी। मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि दोनों ने जो अपनी विचार रखे हैं, दोनों में कुछ पार्शियली मैं सहमत हूँ दोनों के लिए, बट कुछ फैक्ट्स हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये बात बिल्कुल सही है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला कि चिल्ड्रन में केवल 12% पॉपुलेशन जो है वो अफेक्टेड हुआ, जबकि ये हमारे पूरे पॉपुलेशन का 30% से ज़्यादा कंस्टिट्यूट करते हैं। तो बच्चों में तो कम होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। दूसरी चीज़ की जो स्कूल वाली बात हो रही है, उसमें हमें ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो ये डेटा है, WHO का अपना डेटा है कि स्कूल में जो आउटब्रेक्स हुए हैं वो डिपेंड्स करते हैं कि जिस एरिया में स्कूल सिचुएटेड है वहाँ क्या इंसिडेंस है कोविड की। तो अब जैसे मैं दिल्ली की बात करूं, लास्ट जो 24 आवर्स में 161 केस आए हैं, 8 मॉर्टलिटी हुई है, 8 डेथ हुए हैं, तो दिल्ली में तो वेल कंट्रोल्ड है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ये डिसीजन लिया गया है कि 10वीं और 12वीं के क्लास को खोला जाए, क्योंकि आप देखिए करीब करीब 3 लाख स्टूडेंट 10वीं में रजिस्टर्ड हैं और 2.5 लाख 12th में रजिस्टर्ड हैं, उनका प्री बोर्ड एग्जाम है, साथ में प्रैक्टिकल की तैयारी है। तो ये लॉजिकली तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक स्टेप्स है। और स्कूल में जहाँ तक बात बच्चों की सुरक्षा की, मुझे ज़्यादा डर है टीचर की सुरक्षा की, क्योंकि जो भी डेटा आज तक अवेलेबल है उसमें ये देखा गया है कि टीचर से टीचर के बीच में ज़्यादा संक्रमण हुआ, टीचर से स्टूडेंट में संक्रमण उससे कम हुआ, और स्टूडेंट से स्टूडेंट में जो संक्रमण हुआ या इन्फेक्शन हुआ वो सबसे कम हुआ। तो जो SOP हैं जिसमें कि हर टीचर्स को अपना RT-PCR करा के आना है और जो भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है उसको फॉलो करना है। जैसा वो अपराजिता जी बोल रही थी कि सरकारी स्कूलों में तैयारी नहीं है, बट मुझे ऐसा कुछ जगहों से तो मुझे पता है कि सरकारी स्कूल भी इसके लिए तैयार हैं। जैसे जो भी एंट्री पॉइंट है वहाँ पे उन्होंने मार्क किया है कि एक डिस्टेंस के साथ बच्चे इंटर करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्लॉज जो इसमें डाला गया है कि जो भी स्टूडेंट्स आएंगे वो पेरेंट के कंसेंट के साथ आएंगे। तो यहाँ पे और 50% बच्चे ही आएंगे, ओपन एयर, वेंटिलेशन, हर तरह की बातें की गई हैं। तो मेरे हिसाब से इसको इंडेफिनिटली आप स्कूल को नहीं रोक सकते हैं, स्कूल को बंद नहीं रख सकते हैं। सरकार ने एक लंबे समय तक 10 महीने तक स्कूल को रोका, और इसमें पेरेंट्स की कुछ इमोशनल रिएक्शंस भी थे, और अभी भी जो डेटा आया उसमें से 62% पेरेंट्स बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। बट ये शुरुआत तो होनी है, किसी दिन इस को आइस को ब्रेक तो करना पड़ेगा। और मैं उनके डॉक्टर साहब के बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ऑनलाइन एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन में बहुत फ़र्क है। और एक कहिए कि बहुत सारे जगह हैं हमारे ही देश में, बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे प्लेसेज हैं जहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन, बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम डिसरप्ट हो गया है। तो स्कूल को तो खोलना है, और मुझे लगता है ठीक से SOP को फॉलो करके। और ये बात पक्की है, न्यू स्ट्रेन आया है, न्यू स्ट्रेन से 90-100 केस अभी आइडेंटिफाई हुए हैं। वो कैसे बिहेव करेगा, चिल्ड्रन में कितना होगा, इसका अभी बहुत एग्जैक्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बट डेफिनेटली ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, ये 70% ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, बट एक समझिए कि एक सावधानी के साथ स्कूल के खोलने की तरफ तो जाना चाहिए, मेरा अपना राय है। तो स्कूल्स को खोलने की प्रक्रिया लगातार अलग अलग राज्यों में जारी है, और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तो 5th क्लास से स्कूल खोलने की कवायद चल रही है। ऐसे में सवाल आज यही है कि क्या वाकई में अब बच्चों के लिए स्कूल खोलने का सही वक्त आ गया है? मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। डॉक्टर जैन, आपके पास में आना चाहूँगा। सर, क्या वाकई में एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्टर मनोज ने कही कि बच्चों की सेफ्टी, चलिए ठीक है, हमने एक कोरोना का जो अपना व्यवहार है, जो उसका अपना तरीका है संक्रमण फैलने का, उसमें हम थोड़ा बहुत बच्चों को सेफ भी मान लें कि बच्चे बहुत कम होते हैं। जैसा बता रहे हैं कि टोटल 12 से 15% के बीच में ही बच्चे जो संक्रमित हुए हैं। लेकिन टीचर्स का क्या होगा सर? उनकी सेफ्टी के लिए क्या कुछ किया गया है? और फिर अगर संक्रमण एक जगह से शुरुआत होती है, उसकी तो हम जानते हैं कि ये चेन है, तो कहीं हम वापस उसी स्थिति में ना आए
टीचर्स का ध्यान रखना भी जरूरी है, उसके लिए क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं सर आप लोग? हम लोगों ने सर अभी से एक सर्कुलर इश्यू कर दिया है कि जैसे ही गवर्नमेंट का हमें गाइडलाइंस मिलती है कि स्कूल शुरू की जा सकती है, तो टीचर्स के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट, जिसको हम कहते हैं कि भाई एक टेस्ट करवा के आप आइए, तो सबसे पहले हम ये आश्वस्त हो जाते हैं कि हमारे द्वार पर आने वाली हर टीचर जो बच्चों को पढ़ाने आ रही है, टीचर ही नहीं नॉन टीचिंग स्टाफ भी, वो पूरी तरह से कोरोना फ्री है। सेकेंडली, पूरे प्रेमाइसेस की बहुत ही अच्छी तरीके से सैनिटाइजेशन हुई है। तीसरी, अब जब स्कूल शुरू करने होगा उस दिन, उसके एक दिन पहले भी, एक दिन बाद भी, रेगुलर डेज में भी सैनिटाइजेशन पे बहुत फोकस होगा, सोशल डिस्टेंसिंग पे होगा, टेम्परेचर चेकिंग पर होगा। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का फीवर है तो उसे स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, और इससे हमें ओवरऑल एक इंश्योर करेंगे कि बच्चे पहले जो प्रवेश कर रहे हैं वो कोरोना फ्री बच्चे ही प्रवेश करें। सेकेंडली, बच्चे आने के बाद हम उनके लेक्चर्स को डिवाइड कर रहे हैं। हम उन्हें 50-50% 2 दिन में हम किस तरह उसे डिवाइड कर सकते हैं क्लास को, हमने इसकी वर्किंग की है। 2 शिफ्ट में स्कूल को कैसे चलाया जा सकता है, हमने इस पर वर्किंग की है। छुट्टियों को कैसे कम करके हम सिलेबस का कंप्लीशन कर सके, बच्चों की डेवलपमेंट ला सके, उस पर हमने वर्किंग की है। तो ये सारे प्रयास निश्चित तौर पर रिजल्ट्स देंगे, ऐसा हमारा मानना है। डॉक्टर जैन, मुझे एक बात बताइए, जो मैं बहुत सारे पेरेंट्स से बात करता हूं, अपराजिता भी हमारे शोज में आती रहती हैं, एक जो बड़ा जेन्युइन सा जो कंसर्न है पेरेंट्स का, वो ये है कि अगर आप अपनी तैयारियों को लेकर इतने आश्वस्त हैं, तो आप जो कंसेंट फॉर्म या जो आप भरवाते हैं बच्चों से या उनके पेरेंट्स से, तो उसमें ये शर्त क्यों रखी गई है कि अगर माँ बाप राजी हैं तो ही भेजिए? ऐसा नहीं लगता है आपको कि आपने सारी चीज जो है वो माँ बाप पर छोड़ दी, कि अगर बच्चे को खुदा ना खास्ता संक्रमण हो गया तो देखिए साहब, हमने तो कहा था बच्चे को भेजना है तो आपकी मर्जी है, आप ही ने भेजा था, अब हम क्या करें? ऐसा तो नहीं होगा कहीं? सर, ये कंसेंट फॉर्म की जो कंडीशन दी गई है, ये किसी भी स्कूल द्वारा नहीं दी गई है, ये सरकार द्वारा दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी गई है, एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा दी जा रही है, और हम उसका पालन करने के लिए कटिबद्ध हैं। ठीक है, अपराजिता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतनी सारी बातें हो रही हैं, उसके बावजूद कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है पेरेंट्स में अपने बच्चों को स्कूल भेजने का? जी, देखिए, ये वही बात है कि कोरोना अभी तक गया नहीं है। दूसरी बात, वैक्सीनेशन जो हो चल रहा है आज की डेट में ड्राइव, वो बड़ों के लिए है, और वैक्सीन आने का ये मतलब नहीं है कि इम्यूनिटी सब में हो गई है, और हम जानते हैं कि जो वैक्सीनेशन भी होगा वो बच्चों में नहीं किया जाएगा। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स यही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, अभी हम जनवरी के मिड में चल रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं, आज आप देख लीजिए, तो मात्र 1 महीने के लिए स्कूल खोलने की बात हो रही है। मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ जैन साहब को भी, जैन साहब, मैं स्कूल खोलने के विपक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फेवर में हूँ स्कूल खोलने के, कंसीडरिंग, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 10 महीने से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। इसीलिए अगर 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोला जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, हम कहते हैं खोल दीजिए, कोई बात नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारे एसओपी को फॉलो करते हुए खोल दीजिए। बट कल को अगर राज्य सरकारें ये सोच रही हैं, अगर मैं दिल्ली का भी एग्जांपल लूं, कि हम 9वीं और 11वीं को भी बुला लेंगे और उसके बाद छोटे बच्चों को भी बुला लेंगे, उसके लिए हम कहेंगे कि राज्य सरकारों को मात्र 1 महीने के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अपराजिता जी, आई एम सॉरी, मैं रोक रहा हूं आपको। डॉक्टर मनोज, वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, आप वैक्सीनेशन का इंतजार नहीं कर सकते क्या? आप 10 महीने बीत गए, 2 महीने और जाने दीजिए, सत्र को जाने दीजिए, आराम से शुरू कीजिए, वैक्सीन आ जाएगी, सबको वैक्सीनेशन हो जाएगा। इतना वेट नहीं कर सकते थे क्या? यह अच्छा आइडिया नहीं होता? डॉक्टर मनोज? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वैक्सीनेशन आने के बाद भी जैसे भी हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया गया वैक्सीनेशन, और आप ये देख रहे हैं कि 3 दिनों में मतलब जो कंप्लायंस है वो केवल 50% 60% के आसपास है, कुछ स्टेट्स में तो केवल 30% है। तो यहाँ तो अफवाहों का तुरंत बाजार लग जाता है। सोशल मीडिया पे टोटल 580 एडवर्स इवेंट हुए आफ्टर वैक्सीनेशन, और इसको इतना हाईलाइट किया गया। 2 डेथ्स हुए, उसमें से एक का तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये भी बताया कि ये डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुआ, दूसरी की एवेटेड है। लेकिन मेरा ये कहना है कि वैक्सीन जब आम पब्लिक में जाएगा वहाँ क्या एक्सेप्टेंस होगा? अभी आप
देखिए हेल्थ वर्कर सबसे ज़्यादा सजग लोग थे जो कोरोना को बहुत नज़दीक से देखे, उसमें कंप्लायंस रेट 50% है। तो वैक्सीन का तो इंतज़ार करने में और पूरे पॉपुलेशन को, और वैक्सीन का एम भी हार्ड इम्यूनिटी क्रिएट करना है। एक एक बच्चे को लग जाएगा, और अभी जितने भी वैक्सीन टेस्टेड हैं वो 18 साल के बाद के हैं। अभी मॉडर्ना और साइनोवैक की जो वैक्सीन है वो बच्चों में टेस्ट हो रही है। इसी से रिलेटेड क्विक सवाल ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप टीचर्स को फ्रंटलाइन वर्कर्स में गिन लेते, टीचर्स को अगर आप लगा लेते वैक्सीनेशन का जो फर्स्ट ड्राइव है, तो भी शायद स्कूल्स और पेरेंट्स के बीच में ये कंफ्यूजन नहीं होता इतना। हाँ, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ कि टीचर्स या जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं जिनका एक तरह से कहीं की मास एक्सपोजर होता है या जो भीड़ के साथ हैंडल करते हैं, उनको तो मुझे लगता है कि फर्स्ट फेज में इंक्लूड करना चाहिए था। हो सकता है सरकार इस पर भी ध्यान दे। और मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये कहना है कि कुछ बच्चों को जिसमें मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम या MIS जिसको बोलते हैं, उसको छोड़ के जो सिम्टम्स हैं या जो मैनिफेस्टेशन है बड़ा माइल्ड सा होता है और एसिम्प्टोमेटिक ज़्यादा होते हैं। तो बहुत छोटे बच्चों में तो रिस्क है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो चरणबद्ध तरीके से जैसे पहले 10वीं और 12वीं की गई, उसी तरह से क्लास ऐड किया जाए और वापस स्कूल बच्चों को लाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिला के आइस ब्रेक तो करनी ही है, कहाँ से करें, कैसे करें, ये सवाल ज़रूर है, लेकिन डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन यही है कि आप धीरे धीरे बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कीजिए ताकि उनका भविष्य खतरे में ना पड़े। ऑलरेडी बच्चों ने अपने भविष्य को लेकर बहुत सारी चीज़ें सही हैं, आगे उनके भविष्य पर इसका इम्पैक्ट ना पड़े, ये सब की कामना है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर विनय जैन, थैंक यू सो मच। अपराजिता जी, थैंक यू। डॉक्टर मनोज कुमार, थैंक यू सो मच। तो आपकी खबर आपका फ़ायदा में आज बस इतना ही। इजाज़त दें, नमस्कार।